अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाराज धृतराष्ट्र की जय हो। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर हस्तिनापुर में प्रवेश कर चुके हैं और वे अब अपने भाइयों और पत्नी के साथ इस सभा में प्रवेश कर रहे हैं। भाषा भेजने का समय आ गया भांजे। आज अपमान का ऋण उतारने का दिवस। युधिष्ठिर का धर्म ही उसका सबसे बड़ा अधर्म बनेगा और उनका सारा राज्य तुम्हारा होगा दुर्योधन। और मुझे केवल इनका राज्य नहीं चाहिए मामाश्री। जब इंद्रप्रस्थ की माया नगरी में मैं उस छल रूपी जलकुंड में गिर गया था, चारों ओर हंसी गूंज रही थी, लेकिन सबसे तीव्र वार तो उसकी दृष्टि ने किया। मेरी ओर देखा और व्यंग से कहा, अंधे का पुत्र अंधा। अति उत्तम। तो आइए आरंभ करें द्यूत का ये अद्भुत खेल। भ्राता श्री दुर्योधन, पहला दांव आरंभ करने का अवसर आपको है। प्रारंभ करें। क्या दांव पर लगाएंगे? मैंने छोटे बड़े युद्ध की जीत में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा, 1000 घोड़े, 10 गांव जीते हैं। मैं अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाता हूं। स्थापित नियम अनुसार मैं भी उसी मूल्य की स्वर्ण मुद्राएं, घोड़े, गांव पर लगाता हूं। पहला दांव दुर्योधन की विजय। महाराज, अगले दाव के लिए सज्ज हो जाइए। मैं तैयार हूं भ्राता श्री दुर्योधन। क्या दांव पर लगाते हो? मेरा अधिकार केवल मेरी संपत्ति पर नहीं, मेरे भाइयों पर भी है। इसलिए भाई विकर्ण, जो उत्तम योद्धा है, अब दांव पर लगाता हूं। मैंने अपने राज्य, अपने भाई, सब कुछ खो दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बैठ जाओ दास युधिष्ठिर। एक अंतिम दांव अभी बाकी है। मैं अपनी पत्नी भानुमति को दांव पर लगाता हूं। तुम्हें भी अब द्रौपदी को दांव पर लगाना होगा। यदि तुम ये दांव जीत जाओ तो सब कुछ तुम्हारा, यदि नहीं तो द्रौपदी को मेरी दासी बनना होगा। नियम के अनुसार समान मूल्य की वस्तु ही दांव पर लगनी चाहिए। यदि आप अब पीछे हटते हैं दास युधिष्ठिर, तो यह अधर्म होगा। ये कैसा धर्म है जिसकी मर्यादा रखने के लिए मुझे स्वयं अपनी पत्नी को दांव पर लगाना पड़ रहा है। मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए।
तरह से हमें इंद्रप्रस्थ की सभा में शस्त्रहीन किया था, उसी प्रकार हम इसे इस सभा में वस्त्रहीन करेंगे। वो धर्म ही क्या जो सच को निर्बल बनाए? असली दास तो आप सभी हैं और आपका व्यक्तिगत धर्म आपकी बेड़ियां। आप मेरा रक्षण केवल प्रभु कर सकते हैं। घाव तो भर गया, पर इस रण को चुकाना अभी बाकी है। आज तुम्हें बताने आया, पर कल शायद ना। समय का बतिया फिर घूमेगा, कहीं ना कोई संकट। झांक भीतर बल आत्मनिर्भर है, तू अपना स्वयं ही। तो उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आए। छोड़ो मेरी खड़क संभालो, खुद भी अपना जीव बचा लो। दुख बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब डूब जाएंगे। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठाओ, अब गोविंद न आए। मेरे अपमान का प्रतिशोध तो रण है, दुर्योधन दुशासन कर्ण का मरण है। मेरे ये केश यदि खुले रह जाएंगे, रण में बचावन लहराएंगे। करती हूँ प्रण ये केश खोल, श्रृंगार कभी ना साधूंगी। जब चीर छाती दुशासन में, लहू से केश मैं धोऊंगी। युद्ध की जिसने खड़ा किया मुझे मेरे अपनों के विरुद्ध, मेरे परिवार के विरुद्ध, मेरे रक्त के विरुद्ध। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के मुख से उत्तर आया, युद्ध की जिसने खड़ा किया मुझे मेरे अपनों के विरुद्ध,
मेरे परिवार के विरुद्ध, मेरे रक्त के विरुद्ध। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण के मुख से उत्तर आया, तुम यदि शस्त्र नहीं उठाओगे तब भी मैं इन सबका वध कर दूंगा। इसलिए मोह का त्याग करो और अपने कर्तव्य को देखो। धर्म का भार उठाओ, गांडीव उठाकर शस्त्र संधान करो। युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो। हे मां, हे मधुसूदन, आज मेरे सारे संदेहों का नाश हो गया।